अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरसलान अहमद ऑफिशियल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। और बहुत ज़्यादा जो है वो शदीद गर्मी जो है वो आजकल जो है वो पड़ रही है सब जगह जो है वो हीट वेव अलर्ट्स जो हैं वो जारी हुई हुई हैं। आज जो है मैं मज़ीद हीट से ही रिलेटेड जो कंडीशंस होती हैं स्किन की उस पे जो है वो मैं बात करना चाह रहा हूँ। और आज जो है जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करूँगा वो टॉपिक है गर्मी दाने, जिसको हम अपनी डर्मेटोलॉजी की ज़ुबान के अंदर जो है वो मिलियरा कहते हैं, और लेमैन के अंदर हम लोग प्रिकली हीट, हीट रैश और पित भी बोलते हैं इसको। अच्छा, अब इसमें होता ये है कि जब गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद जो है वो पड़ रही होती है, तो जब बहुत शदीद गर्मी पड़ती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि पसीना जो है वो बहुत ज़्यादा आता है। जब पसीना बहुत ज़्यादा आएगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स हैं, जो कि पसीना बनाने वाले जो गदूद होते हैं, उनकी डक्ट्स जो होती हैं वो बंद हो जाती हैं। तो जब उनकी डक्ट्स बंद हो जाएंगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि इन्फ्लेमेशन होगी, सोजिश होगी, और उसकी वजह से जो है ना फिर ये दाने जो है ना वो बनना शुरू होते हैं। और फिर इसके अंदर होता ये है कि डिफरेंट कंडीशंस के साथ पेशेंट जो है वो हमारे पास आते हैं, डिफरेंट स्टेट्स के साथ पेशेंट हमारे पास आते हैं। कुछ को जो है वो बिल्कुल पानी की तरह के छोटे छोटे दाने जो है वो बने हुए होंगे, और कुछ को जो है वो पिंकिश कलर के जो है वो दाने जो है वो बने हुए होंगे, और कुछ को जो है वो बहुत ज़्यादा डीप रेड, बिल्कुल जिस तरह गोश्त का कलर होता है उस तरह के जो है ना वो दाने जो है ना वो बन रहे होंगे। और कभी-कभी जो है वो हमारे पास मरीज़ जो है वो पस वाले दानों के साथ भी जो है ना वो आते हैं, अगर उनको जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है ना वो साथ हो जाए। अब इसके अंदर होता ये है कि मरीज़ हमारे पास जो है जो कंप्लेन जिसके साथ आते हैं, जिस शिकायत के साथ आते हैं, वो ये है कि मरीज़ इस तरह हमें आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें बहुत शदीद जो है वो ख़ारिश हो रही है, जलन हो रही है, चुभन हो रही है बहुत ज़्यादा। और इस तरह की ख़ारिश है कि बस दिल करता है कि बस ख़ारिश करते जाओ, और मतलब मज़े की ख़ारिश जिसको हम बोलते हैं मीठी ख़ारिश, उस तरह की जो है ना वो ख़ारिश हो रही होती है। और जब हम ऐसे मरीज़ों का जो है वो जिल्द का मुआयना करते हैं तो ख़ारिश करने की वजह से जो है वो उनके जिस्म के ऊपर जो है वो स्क्रैच मार्क्स भी जो है वो हमें मिल रहे होते हैं। और दूसरा ये कि अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो या पस वाले दाने हो तो मरीज़ बुखार की शिकायत के साथ भी हमारे पास आते हैं। और फिर होता ये है कि अक्सर मरीज़ इस तरह शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब जब दिन का टाइम होता है, जब हम धूप में बहुत ज़्यादा निकलते हैं बाहर, तो उस वक़्त जो है वो बहुत ज़्यादा चुभन और ख़ारिश की शिद्दत में जो है ना वो इज़ाफ़ा जो है ना वो होना शुरू हो जाता है। तो ये सारी अलामात होती हैं जिसके साथ पेशेंट्स जो हैं वो हमारे पास आते हैं। अब इसके अंदर बचा किस तरह जाए? बचा इस तरह जाए कि सबसे पहले तो ये कि कोशिश करें कि ऐसी जगह पे रहें कि जो कदरे दूसरी जगह के ठंडी हो। और ये है कि अगर पसीना बहुत ज़्यादा जो है वो अगर आपको आ रहा है, तो उसके अंदर ये है कि आप जो है वो ठंडे पानी के साथ जो है ना वो आप शावर लें, नहाएँ। ऐसे लिबास का इस्तेमाल करें जो थोड़ा लूज़ हो, और कॉटन का हो, थोड़ा पतला हो, कि जिसके अंदर से जो है वो हवा जो है वो आर-पार हो सकती हो। और बाकी दूसरा जो ये हमारे कि पास बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट जो है, इन पेशेंट्स के लिए जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं वो ये होते हैं कि हम लोग ऐसे लोशंस जो है वो अप्लाई करवाते हैं कि जिसके अंदर जो है वो मेंथॉल हो, थोड़ा सा जो है वो कूलिंग इफ़ेक्ट जो है वो आए। इन्फ्लेमेशन और सोजिश को कम करने के लिए हम लोग जो है वो मॉडरेट पोटेंसी के स्टीरॉइड्स बेस्ड लोशन भी जो है वो हम लोग लगवाते हैं। कैलामाइन लोशन भी जो है वो हम लोग लगवा रहे होते हैं। और अगर जैसे कोई मरीज़ जो है वो पस वाले दानों के साथ जो है वो आ रहे होते हैं तो उसके अंदर हम लोग एंटीबायोटिक भी जो है वो देते हैं। अब इसके अंदर ये है कि अब ये एक माहिर डर्मेटोलॉजिस्ट की ही डोमेन के अंदर ये चीज़ आती है कि वो मरीज़ का मुआयना करके इस चीज़ का फ़ैसला ले कि कौन सा इलाज जो है मरीज़ को जो है ना वो मिलना चाहिए। तो अगर जो है आप की जो जो प्रिकली हीट है और ये गर्मी दाने जो है वो अगर ठीक नहीं हो रहे तो ज़रूर किसी माहिर डर्मेटोलॉजिस्ट को जो है वो आप लोग कंसल्ट करें और उनको जाके दिखाएं, ताकि आपको जो है वो इस तकलीफ़ से जो है ना वो निजात मिल सके। ठीक है, ये सारी बातें थी, और उम्मीद है मेरी सारी बातें जो है वो आप लोगों को जो है वो समझ में आ गई होंगी। बाकी मेरे और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे चैनल को जो है वो 150 जो है वो सब्सक्राइबर्स जो हैं वो हो गए हैं। अब हम लोग माशाल्लाह से 150 सब्सक्राइबर्स की जो है वो फैमिली बन गए हैं। इसी तरह मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और मेरे लिए ये एक मोटिवेशन की मानंद होता है आपका सब्सक्राइब करना,
कि जो है मैं आप लोगों के लिए और मज़ीद जो है वो वीडियोस बनाऊं और आप लोगों को जो है वो डिफरेंट मेडिकल कंडीशन से रिलेटेड जो है ना वो अवेयर करूं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीलॉग में जो है वो मुलाकात होती है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।